आपके साथ मेनका चौधरी और प्रयागराज से सीधी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधा बुलेटिन आप देख रहे हैं लाइव। और हर हर गंगे, जी हाँ, त्रिवेणी में गंगा तट पर प्रयागराज की इस धरा पर हर तरफ यही सुनाई दे रहा है, हर हर गंगे। क्या सुनाई दे रहा है? बिल्कुल, तो हर हर गंगे, हर तरफ यही सुनाई दे रहा है, हर तरफ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और प्रयागराज महाकुंभ की बात करें तो यहाँ त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाले साधु महात्मा से लेकर आम श्रद्धालु तक हर कोई योगी आदित्यनाथ का मुरीद नजर आ रहा है। हर किसी की जुबान पर लगभग यही बात है कि सीएम योगी हैं, तभी इतने भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ, जहां लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यहां पर व्यवस्था चाक चौबंद दिख रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पौष पूर्णिमा पर सुबह से अब तक कितने लोगों ने स्नान किया है। 1 करोड़ से ज्यादा ये संख्या पहुंच चुकी है और इनका अनुभव क्या है, ये कह क्या रहे हैं। महाकुंभ तैयारी की कायल हुई दुनिया। पाकिस्तान भी कर रहा कुंभ की तारीफ। पाकिस्तान की आवाम ने इंटरनेट मीडिया से जो कुंभ के मेले की तैयारियां, वहां के बेहतर इंतजामात और रख रखाव और सजावट जो देखी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम खूब तारीफें कर रही है। साधु संतों ने योगी सरकार को सराहा। इस भीड़भाड़ को और जनभावनाओं को देखते हुए मेरे पास सारे देश से फोन आ रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर। महाकुंभ व्यवस्था से बेहद खुश श्रद्धालु। योगी जी की बहुत शानदार व्यवस्था, योगी जी जिंदाबाद। बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया है और सब कुछ देखकर और भक्त श्रद्धालु बहुत ज्यादा खुश है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ, सबसे बड़ा महामेला। एक अनुमान है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे प्रयागराज की धरा पर और यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम में स्नान करेंगे, गंगा, यमुना और सरस्वती का आह्वान करेंगे, आचमन करेंगे। और जितने श्रद्धालु आज जिन से हमारी मुलाकात हुई है, हर कोई यही कह रहा है कि व्यवस्था बहुत ज्यादा है, भीड़ तो है, लेकिन उस भीड़ का असर ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं कोई परेशानी हो रही है। भीड़ कहां से आ रही है और कहां को जा रही है, ये पता नहीं चल रहा है। कई किलोमीटर की दूरी ये तय कर जा रहे हैं, थकान की अनुभूति नहीं हो रही है। जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है और वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस, उनके प्रशासन और उनकी व्यवस्थाओं की हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है। और यहाँ जितने लोग पहुंचे, उनकी जुबान पर बस यही बात है, जस राजा तस प्रजा। महाकुंभ में जहां आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, तो वहीं महाकुंभ में किए गए इंतजाम को लेकर श्रद्धालुओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। त्रिवेणी संगम पहुंचकर स्नान करने वाले देश के हर कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु सीएम योगी का धन्यवाद कर रहे हैं और भव्य और सुरक्षित व्यवस्था के इंतजाम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम सीकर राजस्थान से आए हैं। इस तरह का अरेंजमेंट है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। राजस्थान सुजानगढ़ से हैं, बहुत बढ़िया। राजस्थान सीकर से आए हैं, योगी जी की बहुत शानदार व्यवस्था, योगी जी जिंदाबाद। हम गुजरात से आए हैं, गुजरात से बहुत अच्छी व्यवस्था है। मोदी 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 मोदी। ये आप देख सकते हैं कि ये वो फीडबैक है जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रयागराज में
अभूतपूर्व इंतजाम किए और ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आएगी। जिधर आप नजर उठाएंगे उधर आपको योगी के फैन, मोदी के फैन नजर आएंगे और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेला महाकुंभ के योगी की तैयारियों के सभी कायल हैं। योगी सरकार इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए दिव्य और भव्य के साथ ही स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित महाकुंभ का आयोजन कर रही है। संगम स्नान हम लोग करके आए हैं, बहुत ही बढ़िया स्वच्छता के साथ मोदी जी, योगी जी का कुंभ ने मैनेजमेंट किया हुआ है। बहुत ही आनंद और दिव्य कुंभ की अनुभूति हम लोगों को हो रही है और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से और मोदी जी के सानिध्य में, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं। आज से मेला की शुरुआत हो चुकी है। कल यहाँ पर मकर संक्रांति के पर्व पर भव्य शाही स्नान एवं नगाड़ों अखाड़ों की शाही स्नान करेंगे। जो कल का नजारा होगा वो देखते ही होगा। भव्य एवं ऐतिहासिक कुंभ है। क्या लग रहा है आपको, कैसी तैयारी है? बहुत बढ़िया। कौन कौन सी सुविधाएं अच्छी लग रही है? सब कुछ सुविधाएं अच्छी हैं। पूरी सुविधाएं कुंभ में सब चीजें की सुविधाएं हैं। पूरे स्वच्छता का बहुत ध्यान दिया गया है। कोई गंदगी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, कितना नंबर देंगे सरकार को? अरे हम तो ताहे दिल से हम कह रहे हैं कि बढ़िया जो रहेगा। हाँ, पूरे नंबर दे रहे हैं। और क्या, तो आप देख सकते हैं 100 में 100 नंबर देने की बात कर रहे हैं। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगाएंगे। इसके लिए योगी सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य, अलौकिक और डिजिटल महाकुंभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, इस बार का कुंभ डिजिटल कुंभ भी है और कुंभ का महा आयोजन कई देशों में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में किस तरह से हाईटेक आधुनिक महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवाया है। इस पर चर्चा चल रही है। बहुत सारे देशों के लिए आश्चर्य का विषय ये हो चुका है कि एक छोटी सी जगह में इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सुव्यवस्थित और साथ ही साथ आध्यात्म को, संस्कृति को आधुनिकता से भी जोड़ दिया गया है। तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है? 144 साल बाद बने अद्भुत संयोग पर हो रहे महाकुंभ के महाआयोजन दुनिया के कई देशों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं। पाकिस्तान में भी महाकुंभ की तैयारियों की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान भी योगी सरकार की भव्य और हाईटेक तैयारियों की तारीफ कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोग महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं से प्रभावित हैं। बेहतरीन इंतजामात को देख करके अब वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। और वो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम ने इंटरनेट मीडिया से जो कुंभ के मेले की तैयारियां, वहां के बेहतर इंतजामात और रख रखाव और सजावट जो देखी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम खूब तारीफें कर रही है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंतजामात हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं के रहने सहने, खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं की ये पूरी दुनिया कायल हो गई है। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े आस्था के महापर्व की तैयारियों के लिए साधु संत भी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुरीद हैं। योगी सरकार प्रयाग महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए दिव्य और भव्य के साथ स्वच्छ और सुव्यवस्थित महाकुंभ का आयोजन कर रही है। निर्मल अखाड़ा के महामंडलेश्वर और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी महाकुंभ पहुंचे हैं और योगी सरकार के इंतजामों की सराहना कर रहे हैं। मैं 1971 से कुंभ करता चला रहा हूं
इस भीड़भाड़ को और जनभावनाओं को देखते हुए मेरे पास सारे देश से फोन आ रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ को पार करेगा। इस बार क्या खास है? एक भक्त की, एक सांसद नहीं, एक भक्त क्या कह रहा है? प्रभु भक्त क्या कहते हैं? इस कुंभ में जो एकता नजर आई है, एकता का संदेश दे के जाएगा कुंभ, जिसके कारण कुछ लोग बहुत बौखला गए हैं। कभी योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, मोदी ने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे, यहाँ के साधु महताओं ने कह दिया कटोगे तो बटोगे, पोस्टर लग गए यहाँ पर। तो जो एकता का संदेश इस कुंभ ने दिया है सारे देश को, और उसी का परिणाम है कि सारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर का जो सनातन परंपरा का व्यक्ति है वो दौड़ता चला आ रहा है। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा चुके साधु संतों से लेकर महाकुंभ पहुंचने वाले साधु संत भी आस्था के इस महापर्व की व्यवस्थाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। फाइनल व्यू साफ है कि एक बार फिर दुनिया आस्था में डूबे करोड़ों सनातनी महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को महसूस कर रहे हैं और योगी सरकार की तैयारियों के मुरीद होकर त्रिवेणी के घाटों पर हर हर गंगे का जय घोष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जा रहा है एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं पूरे मेला क्षेत्र में। यहां तक कि ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है और हाईटेक इस कदर है कि प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और इसकी निगरानी लखनऊ में हो रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार खुद आज बड़े स्नान पर निगरानी करते देखे गए। कंट्रोल रूम में मौजूद थे, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड रूम में, और वहां से वो मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। सीनियर ऑफिसर्स की टीम है यूपी पुलिस की जो लगातार 24/7 इस कंट्रोल रूम में मौजूद होकर वहां से पूरे मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। रश संगम नोज पे चल रहा है, हमारे सारे अधिकारी वहां लगे हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी ड्रोन से कवरेज कराने की और अंडर वाटर वो भी ड्रोन्स हम लोगों ने प्रोक्योर किए थे। इन सभी तकनीकों का हम लोगों ने उपयोग जो पहली बार कर रहे थे किया है और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है, इन चीज़ों के कारण आम जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है और कहीं से भी प्रयागराज क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना घटने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ जैसे ICCC के 4 ऐसे कंट्रोल रूम्स हैं। आप यहाँ खुद पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में आप खुद देख रही हैं कि हमारे सारे अधिकारी लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं। इसी तरीके से होम कंट्रोल में है, चीफ सेक्रेटरी साहब का अपना कंट्रोल है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का एक अपना कंट्रोल है। तो सभी विभागों के समन्वय से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे जो व्यवस्थाओं पर खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही, शुभारंभ के साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और आज मेला क्षेत्र के अंदर घोड़े पर सवार होकर प्रयागराज के डीआईजी वैभव कृष्ण नजर आए, जो कि पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें प्रयागराज की धरती से। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, किसी को कोई दिक्कत ना हो या कोई अव्यवस्था न फैलाए, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, सजग है। कहीं पर भी कुछ ऐसी हरकत दिख रही है या किसी शख्स की, तुरंत पुलिस उस पर कंट्रोल कर रही है और अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, किसी श्रद्धालु को, तो पुलिस उसकी मदद भी कर रही है। चाहे आश्रम का रास्ता पूछने का मसला हो, घाट तक जाने में मदद की जा रही है, किसी को किसी चीज की जरूरत है तो वो सामान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है पुलिस की ओर से। डीआईजी प्रयागराज वैभव कृष्ण घोड़े पर सवारी करते हुए प्रयागराज का जायजा लेते नजर आए। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया और उनके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो पुलिस के कांधों पर है, लॉ एंड ऑर्डर और चीजें सकुशल संपन्न और उसको लेकर जहां एक और पुलिस और पैरामिलिट्री की स्टाफ लगाए, तो वहीं पुलिस के अधिकारी देखे कैसे विजिलेंट है। ये यहाँ के डीआईजी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं अभी तक का आप मेले का? सर,
मेला आज सुबह जो है वो सकुशल लोगों ने स्नान किया है। रात्रि में 12 बजे से ही काफी भीड़ थी और कल रात्रि में 9-10 बजे से ही लोग काफी संख्या में आना शुरू हो गए थे। सुबह से ही स्नान शुरू हो गया और अभी भी संगम घाट पे काफी लोग स्नान कर रहे हैं। सकुशल संपन्न स्नान हो रहा है। सारे हमारे डाइवर्जन, सारे हमारे पार्किंग, सारे पॉन्टून ब्रिजेस अच्छे से काम कर रहे हैं। जो हमारी प्लानिंग है एज पर प्लान्स काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई ऑकवर्ड घटना रिपोर्टेड नहीं है। सर्कुलेशन एरिया जो मेले का है उसमें भीड़ अच्छे से संचालित हो रही है। आप देख सकते हैं। देखिए, पूरे मेला क्षेत्र को कई सेक्टर्स में बांटा गया है, अलग अलग जोन में बांटा गया है ताकि अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से महाकुंभ संपन्न करवाया जाए। महाकुंभ एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी से भी हमने बातचीत की, जो अपनी टीम के साथ मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मेला क्षेत्र के अंदर नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा व्यवस्थाओं को लेकर। सिर्फ पुलिस जो कि थानों पर हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट खोया पाया केंद्र है उससे हम सब लोगों को मिलवा रहे हैं आपस में। सर, अभी तक अगर हम बात करें तो ब्रह्ममुहूर्त से स्नान शुरू हो गया था, क्या कोई आंकड़े भी सरकारी तौर पर आए हैं? कितने लोगों ने स्नान कर लिया या कितने लोग मेला क्षेत्र में? जैसे अभी कंटिन्यूअस स्नान चल रहा है, ये आंकड़े हम थोड़ी देर में दे पाएंगे। तो अभी तक सब कुछ सकुशल है, लोगों के जाने की व्यवस्था, सब कोऑर्डिनेशन है? बिल्कुल, सभी अपने सही रास्ते। और तमाम अधिकारी भी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार भी पहुंचे और उन्होंने संगम नोज पर पहुंचकर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाकायदा वो पानी में उतरे, उन्होंने जल को हाथ में लिया और जल की स्वच्छता को देखा, परखा। साथ ही साथ जल की स्वच्छता हो, पूरे कुंभ क्षेत्र की स्वच्छता हो या फिर सुरक्षा हो, हर एक बात पर बारीक नजर अधिकारियों की और सीएम योगी आदित्यनाथ को इसे लेकर जानकारी भी दी जा रही है, फीडबैक भी दिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर जल की गुणवत्ता से लेकर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा का जायजा लिया गया। वहीं सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने भी तैयारियों का जायजा लिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की है, अब से कुछ घंटे पहले की ये तस्वीर है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अधिकारियों की मुस्तैदी इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है कि अधिकारी किस तरह से सतर्क और सजग है। सनातन का सबसे बड़ा आयोजन, सनातन संस्कृति से जुड़ा सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रयागराज की धरा पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है। देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, सनातन के प्रति जो आकर्षित हो रहे हैं वो आ रहे हैं। बड़ी संख्या में विदेशी भी इस वक्त प्रयागराज की इस पावन धरा पर मौजूद हैं और वो विदेशी किस तरह से अभिभूत हो रहे हैं इस महाकुंभ को देखकर, इतने बड़े मेले को देखकर और इतने बड़े अस्थायी शहर को देखकर उनका क्या रिएक्शन है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम में उतरने के बाद उन्होंने क्या कहा, क्या अनुभूति रही उनकी, वो भी आपको दिखाते हैं। I know is perfect because this numbers, the big number of people in a straight place is. If there isn't a good organization, it's impossible. It is a lot of confusion, all big, all strange. It's a very potent experience. Wow, it's very powerful, and I think I have to go home and thinking because there are a lot of things, lot of emotion, lot of colors, and I think I've been waiting to come. I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream to come here. I feel so excited to just, nowhere in the world can you do this. And this is so special. So I feel excited and I know it's going to be cold, but I'm very happy to take the dip. This is my first time at Kumbh Mela, yes. Second time to India, but first time at Kumbh Mela. How do you feel that? Oh, it's wonderful. I feel very lucky and very fortunate to be allowed to be here. This arrangement, you satisfied on Kumbh Mela? So far, it's been, an opportunity of a lifetime. Took a dip this morning. We came out at about 4 o'clock and we walked around the beach. And then we went back to our room and got our towels and we came out here and
took a nice dip with all these wonderful people. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bharts, right? So, I don't know what else can I say. मैं अभी भी पहुंचे हूँ कुंभ क्षेत्र में और पूरे रास्ते पे ये सचमुच केवल संगम में स्नान करने नहीं अवसर मिलते हैं, हम लोगों की विश्वास में, लोगों की भक्ति में, आस्था में डुबकी लगाने का अवसर मिलते हैं। और यही सचमुच ये भारतीय संस्कृति की शक्ति है, ये भारतीय संस्कृति की ग्रेटनेस है। अब देखो इतने लोग, हर तरफ के लोग किसके लिए आ रहे हैं? कोई रॉक कॉन्सर्ट नहीं है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, बाकी पूरा विश्व में लोग भीड़ में इकट्ठे किसके लिए? स्पोर्टिंग इवेंट या रॉक कॉन्सर्ट या कोई लॉटरी हो। यहाँ केवल अपनी दिल का, आत्मा का लॉटरी खुलता है, ना कुछ कॉन्सर्ट, ना कुछ स्पोर्टिंग इवेंट, केवल अपनी। तो सीमा और भाषा का बंधन खत्म है। महाकुंभ प्रयागराज, जहां पर विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुतों ने हिंदी सीख ली है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी आती नहीं, लेकिन यहाँ की एनर्जी को, ऊर्जा को वो महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ की पवित्रता को वो महसूस कर पा रहे हैं और वही अनुभव अपने साथ लेकर जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह लगभग 4:30 बजे ही सभी प्रदेशवासियों को महाकुंभ के शुभारंभ के मौके पर शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ, जो कि सनातन का महाकुंभ है, जन्म जन्म के पुण्य भले, आओ सब महाकुंभ चले, एकता का महाकुंभ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि ये एकता का महाकुंभ है और यहाँ आइए। सभी देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया था कि आप भी प्रयागराज महाकुंभ में आइए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया साइट पर सभी को शुभकामनाएं दी। सनातन गर्व, महाकुंभ पर्व, ये स्लोगन आज सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्ट में था, साथ ही एकता का महाकुंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही पीएम मोदी ने भी सभी को महाकुंभ की शुभकामनाएं दी, बधाई दी है।